देखिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आई, आप कैसी ताली बजाओगे ये तो बताओ। जोरदार तालियां बजाओ, रुकने नहीं चाहिए ताली चारों तरफ से। आज हम भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, जोरदार तालियां एक बार बजाइएगा सभी। के रूप में जो आज स्वयं मुख्यमंत्री, आप सबसे अनुरोध कि मीडिया के साथियों के लिए कृपया डी को खाली कर दें, जिससे कि उस कैमरे से अगर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है तो वो होता रहे। पुनः पुनः सभी से अनुरोध, आप लोग बैठ के पिक लें। जो आगे साथी खड़े हैं आपसे अनुरोध कि बैठ जाएं। आपके जो ये कैमरा है जिन्हें आपने पकड़ा हुआ है, पुनः पुनः अनुरोध करेंगे क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि आज 23 मार्च को जब हमने क्रांतिकारी शहीद श्री भगत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो पूरे देश के लिए एक संदेश भेजा है कि आप सबको तैयार रहना है इस देश की हर सुरक्षा के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। हम चाहते हैं वे परमपिता स्वयं यहाँ पधारें। आज हम सबका सौभाग्य श्री हरमीत सिंह कालका जी, अध्यक्ष दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, हमारे मध्य में। आपसे अनुरोध आगे बढ़कर दीप प्रज्वलन में साथ दें। श्री जगजीत सिंह सिक्का जी, अध्यक्ष श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, भारत माता की। श्री गुरविंदर पाल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, श्री मुख्तार सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय माननीय बंधुवर, सभी बहनें, सभी बुजुर्ग, बहुत ही सुंदर अवसर है ये मेरे जीवन का, जब एक ही मंच पे मेरे जीवन में महत्व रखने वाले दो व्यक्ति इस मंच पे उपस्थित हैं। एक मेरे बड़े भाई जिन्होंने सदैव जीवन में मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, और दूसरी मेरी स्नेही बहन, इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद, खुद को गिलहरी कहने वाली हमारी प्यारी बांसुरी स्वराज। आपका काम बहुत बड़ा है, केवल गिलहरी जितने काम से आपका काम बनेगा नहीं, आपको और मेरे को वो काम करने हैं जो हमारी माँ, इस देश की शीर्ष नेत्री, इस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने जो काम जहाँ छोड़ा था, आपको, मुझे, हम दोनों को उन कामों को आगे लेके जाना है। कुछ दिन पहले एक विषय आया, जब 1 महीने पहले इस सरकार ने शपथ ली, अपने ऑफिसेस को ज्वाइन किया, तो विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया। भगत सिंह जी की तस्वीर, भगत सिंह जी की तस्वीर, हाउस को भी चलने ना देने की कोशिश की। राइट दीवार पे क्यों है, लेफ्ट दीवार पे क्यों नहीं है, पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं है, अनेक तरह की बातें मीडिया के सामने अपने आप का एक पूरा नाटक बनाने की कोशिश की गई। मैं आज इस मंच के माध्यम से, जब एक देश के शहीद पुत्र भगत सिंह जी की मूर्ति 2 साल से उनके विधायक क्षेत्र में टूटी पड़ी थी,
तब उनके द्वारा गौर नहीं किया गया। उनके विधायक ने आके कभी इसकी ओर देखा नहीं। कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि शिरोमणि भगत सिंह की ये मूर्ति को रिपेयर करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। वो मन के भाव तब कहाँ गए थे? क्यों सतीश उपाध्याय जी को आने के बाद जैसे ही ये पता चला कि इस पार्क में ये मूर्ति खंडित है, तुरंत उसको क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर के एक नई मूर्ति की स्थापना करना, वो भी आज के दिन। ये तस्वीरें कोई दीवारों पे लगने के लिए नहीं है, ये तस्वीरें हमारे दिल में बसी है, हमारे संस्कार में बसी है, हमारी भावनाओं में बसी है, हमारी देशभक्ति के उस भाव में बसी है जो इस मातृभूमि के लिए हम महसूस करते हैं। भगत सिंह जी को कैसे और किस प्रकार से सम्मान देना है, ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, जिनको इतने साल ये मूर्ति खंडित यहाँ नजर नहीं आई। आज इस मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करते हुए मुझे सच में बड़ा अच्छा लगा कि देशभक्ति इसे कहते हैं। आज गली गली चौराहे चौराहे मूर्तियां लगा दें, परंतु उनका सम्मान ना कर पाए, तो ऐसे मूर्ति लगाने का कोई लाभ नहीं है। हर नुक्कड़ पे भारत का ध्वज लगा दें और उसका हम मेंटेनेंस ना करें, सम्मान ना करें, तो ऐसे ध्वज का अपमान करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है। दिल्ली अब इन चीजों का ध्यान रखेगी। मैंने तुरंत 2 दिन पहले ये आदेश दिल्ली सरकार से निकलवाया कि दिल्ली में जितनी भी हमारे नेशनल हीरोज की मूर्ति है, उनका ध्यान रखा जाए, उनका रखरखाव किया जाए, और यदि कहीं पे कोई मूर्ति खंडित है उसको तुरंत प्रभाव में ठीक करके, चाहे सरकारी खर्चे पे या समाज के द्वारा सहयोग से हम इन मूर्तियों को ठीक करें, उनका रखरखाव करें और सम्मानजनक तरीके से अपने इन राष्ट्रीय नेताओं को ध्यान रखें। और इसी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां भी लगे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रीय ध्वज को लगाने का, उसको जरूर ध्यान रखना होगा। उसके नीचे की कोई गंदगी ना हो, उसका प्लेटफॉर्म अच्छा हो, बेहतर हो, वहाँ सुंदरता हो, और जो प्रोटोकॉल साल भर में ध्वज के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए हैं, उनको जरूर फॉलो किया जाना चाहिए। आज 23 मार्च के दिन हमारे परम पूज्य भगत सिंह जी के परिवार से भी यादवेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है, सौभाग्य है हमारा। सतीश जी ने भगत सिंह जी की गाथा कही, बांसुरी जी ने बताया भगत सिंह जी के बारे में। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि भारतवर्ष में 140 करोड़ लोग जितनी बार भगत सिंह जी के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, उतनी बार उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके मन में एक ही भाव आता है। एक ही भाव आज भी हजारों युवाओं के दिल में है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे, और भी दे। हर भारतीय के मन में देश के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करने का जज्बा है। पर मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आदरणीय भगत सिंह जी कर गए, राजगुरु जी, सुखदेव जी कर गए, वो करने का मौका हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। वो उनका सौभाग्य था कि वो मातृभूमि पे मर मिटे, और उनके जैसे लाखों क्रांतिकारी अपना जीवन दान दे दिया उन्होंने मातृभूमि के लिए। हमें वो मौका नहीं मिलने वाला, हमें कोई और ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा कि हम सरहद पे जाएं
बंदूक उठाएं या दुश्मन पे गोली चलाएं, हमें नहीं मिलेगा वो मौका। वो सौभाग्य भी हमारी सेनाओं का है। फिर भी हमारे मन में जो देश के प्रति भाव है, मातृभूमि के प्रति भाव है, उसको बना के रखने के लिए, उसको जगा के रखने के लिए मैं आपको बताती हूं कि हम क्या कर सकते हैं। इस देश के लिए यदि कुछ करना चाहते हो, इस दिल्ली के लिए यदि कुछ करना चाहते हो, तो ये तय कर लें कि सिस्टम के अंदर रह करके ही हमें वो लड़ाइयां लड़नी होगी। आज अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है, पर इस कुशासन से लड़ने की जरूरत है जो हमारे आसपास हम लोग देखते हैं, उसे ठीक करने की जरूरत है। जो अव्यवस्थाएं हमारे चारों ओर हम रोज देखते हैं और आंख बंद करके आगे हो लेते हैं, उसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। आज कोई गली, कोई कोना, कोई पार्क गंदा होता है तो हम कहते हैं कि प्रशासन का काम है, मुझे क्या करना है। देश के प्रधानमंत्री जब स्वयं झाड़ू उठा के खड़े होते हैं, जब स्वयं कूड़ा बीनने लगते हैं, जब स्वयं कुल्हाड़ी उठा करके गंगा घाट पे सफाई अभियान चलाते हैं, तो ये हम सब 140 करोड़ लोगों का दायित्व है कि इस सफाई अभियान में जुड़े और कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए शर्माए ना। अपने हाथ से भी कूड़ा बीनना पड़े तो शायद उस व्यक्ति को शर्म आएगी जिसने वहां पे वो कूड़ा डाला है। जुड़ना पड़ेगा हम सब लोगों को इस अभियान में, देश को, दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए जुड़ना पड़ेगा हमें उन सारे आयामों में। आज हम बात करते हैं यमुना सफाई की, एयर पॉल्यूशन की, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, इसको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं यदि ये इतना बड़ा जहाज में लीकेज हो गई है और धीरे धीरे इतना ना हो जाए कि जहाज डूबे, उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरा क्या दायित्व बनता है, हम सबको अपने लिए वो तय करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा प्रयास, कहीं पौधा लगाना है, कहीं छिड़काव करना है, कहीं ब्राउन एरिया कम करना है, कहीं पे गंदगी ना फैले, धुआं ना हो, अपने पॉल्यूशन की चेकिंग करनी है अपने व्हीकल्स की। किसको धोखा देंगे? अगर हम अपनी गाड़ी को बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चलाएंगे तो ये धोखा किसी गवर्नमेंट से नहीं है, किसी अधिकारी से नहीं, ये अपने आप से है, अपने आने वाली जनरेशन के साथ में है। तो मैं मेरे माध्यम से इस पूरे के पूरे पर्यावरण को, इस पूरी व्यवस्थाओं को नुकसान ना हो, जहां मैं ठीक कर सकता हूं वो काम मैं करूं। मैं सड़कों पे कूड़ा ना फेंकूं, मैं गाय को रोटी सड़क के बीचों बीच डाल के ना दूं, मैं पर्यावरण की रक्षा करूं, मैं पेड़ पौधा लगाऊं, मैं किसी गरीब की मदद करूं, किसी शिक्षा में सहयोग करूं, और ऐसे कहीं पे कोई मूर्ति खंडित हो, मेरे माध्यम से वो लग जाए। ये सारे काम मैं समझती हूं कि देशभक्ति की परिभाषा में आते हैं। आज भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी अपना जीवन दान दे गए। हमें जीवन दान नहीं देना, देश के लिए मरना नहीं है, देश के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। क्या करना है? देश के लिए, और देश के लिए जीना है तो देश में थोड़ा थोड़ा कुछ काम अपने जिम्मे भी लेके वो काम करना है। खुशी है मुझे आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से मिल पाई। बधाई देती हूँ आदरणीय सतीश उपाध्याय जी को, जो पूरे मन के साथ में अपनी इस विधानसभा के कामों पे को करने के लिए लगे हैं। बधाई देती हूँ पार्षद लीना जी को, जो एक बड़े ध्येय के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए, विकसित दिल्ली के लक्ष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके इस मंच पे आकर के खड़ी हैं। बधाई देती हूँ, जोरदार ताली हो गई। बधाई देती हूँ अपनी सांसद जी को, जो दिन रात क्षेत्र की सेवा के लिए लगी हैं। बधाई देती हूँ सभी अधिकारियों को, जो पॉजिटिव व्यू के साथ में इस देश की प्रगति में, इस दिल्ली के विकसित होने में मेरी भूमिका हो, उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे डबल इंजन की सरकार और यहाँ बैठी हुई ट्रिपल इंजन की सरकार। जब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी
तो वो गति कितनी बढ़ेगी ये आप भी समझते हैं। और इसका पूरा श्रेय यदि आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के, बहन बांसुरी जी को सांसद बना के, मुझे मुख्यमंत्री बना के, सतीश उपाध्याय जी को विधायक बना के और लीना जी को पार्षद बना करके और ये पूरी टीम यहाँ खड़ी करी है, तो इसमें आप सबको धन्यवाद के पात्र हैं। दिल्ली का एक नया अध्याय आपके हाथों से लिखा जा रहा है। परसों विधानसभा में बजट पेश किया गया। 27 साल के बाद एक बार फिर से दिल्ली के विकास की गाथा लिखी जाएगी। और जो बात सतीश जी ने अभी मुझे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कही, सतीश जी परसों आने तो दीजिए, पहले पेपर थोड़ी ना लीक करेंगे। अब पहले पूछ लेंगे तो फिर परसों के लिए क्या रहेगा। पर मैं दिल्ली के इतिहास में, देखो केंद्र के लोग जब बजट प्रस्तुत करते तो हलवा खिलाते हैं। हमने पहली बार दिल्ली में एक नई प्रथा शुरू कर दी। हम दिल्ली का विकास, खीर की मिठास। तो हम कल सुबह विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जितने वर्ग दिल्ली के विकास में जुड़े हैं उन सबको वहां बुला के, चाहे वो हमारा छोटा सा ऑटो चालक हो, गिग वर्कर हो, हमारा ग्रामीण देहात का किसान हो, महिला हो, टीचर्स हो, हर वर्ग के लोगों को, सफाई कर्मचारी हो, सबको वहां बुलाएंगे और बुला करके इस बजट के, विकसित बजट के खीर की मिठास पहले उन्हें चखाएंगे और उसके बाद पूरी दिल्ली उस बजट के माध्यम से दिल्ली को विकास की, प्रगति की राह पे चलते हुए देखेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली ने बहुत साल तड़पते हुए अपने आप को देखा। बहुत ढेर सारी आशाएं, आकांक्षाएं आपकी दिल्ली सरकार से है, हमसे है। और मैं आप सबको फिर से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग धैर्य रखिए। ये जो गाड़ी अब शुरू होगी विकास की, ये रुकने वाली नहीं है। वर्षों वर्ष तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति करेगा और दिल्ली विकास करेगी। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और अपने शहीदों के चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद लेके हम दिल्ली को प्रगति की राह पे ले जाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा गुप्ता जी, विधायक सतीश उपाध्याय जी, सांसद बांसुरी जी, पार्षद अपने लीना जी और मेरे सामने खड़े आप सब, मेरे भारतवासी, आप सभी को मैं यादविंदर शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से जय घोष करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। गंगा थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कहीं लिख रहा हूँ अंजाम कॉल करता हूँ जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे खून का कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। ये शब्द थे उस महान शहीद आजम के जब उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा था। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब अंग्रेजों ने शाम को चुपके से शहीद आजम भगत सिंह जी को लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर फांसी दे दी थी। और अंग्रेज शहीद आजम भगत सिंह जी से इतना डरते थे कि उनको डर था कि अगर उनकी लाश भारतवासियों के बीच में जाएगी तो हर हिंदुस्तानी आंदोलित हो जाएगा। उनकी लाशों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। उनको लगता था अंग्रेजों को कि हमने हिंदुस्तान से भगत सिंह को समाप्त कर दिया है। पर मैं तो कहूंगा आज 23 मार्च 2025 मालवीय नगर बताता है हमारा भगत सिंह
तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इस क्रांतिकारी उपराले के लिए मैं शहीद उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनको मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं भगत सिंह परिवार से कि आने वाली पीढ़ी का आज नाता जोड़ रहे हो शहीद आजम भगत सिंह जी से। बहुत संक्षेप में आपको भगत सिंह जी का परिचय देता हूं। भगत सिंह जी की अगर बात करते हैं तो हमारी एक नहीं 5-5 पीढ़ी ने मां भारती की सेवा करने के लिए प्राण निछावर करे हैं। आप सबने इतिहास में एक नाम सुना होगा, महाराजा रणजीत सिंह। जब अफगानिस्तान के लोग हमारे देश में आक्रमण किया करते थे, उत्पात मचाते थे, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक सेना बनाई जिसने अफगानिस्तान को जीता था और उसमें और कोई नहीं, आप और मेरे परिवार के लोग ही थे। उस परिवार में उस महाराजा रणजीत सिंह जी की फौज के अंदर भगत सिंह जी के परदादा सरदार फतेह सिंह सेनापति हुआ करते थे और उस अफगानिस्तान को जीता था जिसको आज भी अमेरिका ड्रोन हमले करके नहीं जीत पाया। उस अफगानिस्तान को मेरे और आपके पूर्वजों ने जीता था। भगत सिंह जी के दादाजी अर्जुन सिंह जी जो गदर पार्टी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे और सारी उम्र अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी जो लाला लाजपत राय जी के साथ आजादी के मोर्चे में खड़े रहे और ताउम्र मां भारती की सेवा करते रहे। भगत सिंह जी के चाचा जी स्वरण सिंह, मात्र 23 साल में उनका भी निधन हो गया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अखबारों में लिखते थे और अंग्रेजों ने उन्हें इतनी यातनाएं दी, कोलू के बैल की तरह काम कराया। मात्र 23 साल में उनका भी निधन हो गया। आप मेरे सर पे ये पगड़ी देख रहे हैं और हम भारत की किसी भी परंपरा से आते हो इस पगड़ी को बहुत मान के साथ बांधते हैं, चाहे किसी भी भाषा से आते हो, किसी भी जाति से आते हो। पर एक समय अंग्रेजों ने ये हमारी पगड़ी उनके पैरों तले रोंदे जाने के लिए विवश कर दी थी। तब भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी ने नारा दिया था, खड़ा हो, अपनी पगड़ी को संभाल, अपने ताज को संभाल। तब हम हिंदुस्तानियों ने अपनी पगड़ी संभाली और अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भगा के ही माने। भगत सिंह जी के चाचा जी को 40 साल का देश निकाला अंग्रेजों ने दे दिया। वो जर्मनी में रहकर मां भारती की सेवा करते रहे, बलिदान करते रहे। देखिए आज उपाध्याय जी का धन्यवाद करूंगा जिनके माध्यम से यहाँ आने का मौका मिला। आपका और मेरा रिश्ता कोई आज का नहीं है। जैसे मैंने कहा आपकी और मेरी परंपरा एक है, वो ये है कि हमें सर झुकाना मंजूर है पर सर कटाना मंजूर है, पर सर झुकाना मंजूर नहीं है। यही आपकी और मेरी संस्कृति और परंपरा है। आपका मेरा रिश्ता 23 मार्च 1931 को जुड़ गया था और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बांसुरी जी भी यहाँ हैं जो हमारे दिल्ली से सांसद हैं और हर भारतवासी की आवाज वहाँ बड़ी पंचायत भारत में उठाती हैं। मैं रेखा गुप्ता जी से भी मिला था, उतना अच्छा उनका स्वभाव है। मैंने भगत सिंह जी की जेल डायरी उनको जब एक सम्मान के रूप में दी तो उन्होंने उसको माथे से लगाया। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो शहीदों का सम्मान करना जानता है। और यही कहूंगा कि 23 मार्च को जब भगत सिंह जी ने, यानी उनकी माता जी, मेरी परदादी जिन्हें पंजाब माता भी कहा जाता है सम्मान के रूप में, भगत सिंह ने उस दिन एक माँ को खोया था। आज यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं उस भगत सिंह को आशीर्वाद देने के लिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। सतीश उपाध्याय जी को इस क्रांतिकारी काम के लिए बहुत बधाई देता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा हमेशा यही मानना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का कोई मैं अकेला वारिस या वंशज नहीं हूँ। आप सब उनके वारिस और वंशज हैं, तभी आज यहाँ बाहर आए हैं। और अच्छा वारिस और सच्चा वंशज वही होगा जो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां। और अब मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्होंने ये खूबसूरत उत्सव सा माहौल सजाया, हम सब के लिए जो जीवन की एक नई दिशा खोल रहे हैं, श्री सतीश उपाध्याय जी विधायक महोदय इस क्षेत्र के भी आप सबको अपने शब्दों के द्वारा मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करें। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और जो जिन्होंने इस प्रतिमा को लगवाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है, वो भी अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी को और भी कार्यक्रम है। हमने इनको केवल 40 मिनट के लिए बुलाया था लेकिन 1.5 घंटे से रोके रखा है। एक बार जोरदार तालियां। यहाँ पर उपस्थित दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले दिन से ही दिल्ली में एक परिवर्तन, एक बदलाव
आपको दिखाई देना शुरू हो गया है और लगातार क्षेत्र में उतर करके दिल्ली को एक शानदार गौरवशाली दिल्ली बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी एक दो भेज देना। यहाँ पर उपस्थित हमारे देश की जानी मानी वकील, एडवोकेट और सुषमा जी का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, खास करके इस क्षेत्र के लोगों को और देश भर के लोगों को, और जिस तरीके से वो भी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार प्रगति के कार्य कर रही हैं, ऐसी हमारी बांसुरी स्वराज जी। यहाँ पर हमारे पार्षद मीना कुमार जी, यदवेंद्र जी जिनका भाषण अभी हमने सुना यहाँ पर, और मंच पर हमारे गुरुद्वारा, दोनों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी अध्यक्ष और महामंत्री, यहाँ पर मालवीय नगर RWS के बहुत सारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे मंदिरों के सारे प्रधान भी यहाँ पर हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष अमित आहूजा की पूरी टीम यहाँ पर है, हमारे दूसरे मंडल के अध्यक्ष सचिन जी, भुवन शर्मा जी, ये सब लोग यहाँ पर हैं, मेरे पार्टी के उपाध्यक्ष यशपाल वर्मा जी, सुरेश शर्मा जी, भरत जैन जी, ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आज का मुख्य भाषण तो हम मुख्यमंत्री जी और बांसुरी स्वराज जी से सुनेंगे, लेकिन 23 मार्च का दिन 3 बातों को हमको याद दिलाता है। ये दिन हम सबके लिए दुख का दिन भी है, ये दिन हम सबके लिए गर्व का दिन भी है, और ये दिन हम सबके लिए गुस्सा और रोष का दिन भी है। जब मैं दुख की बात कहता हूं तो इसलिए कि जिस तरीके से इस अल्प आयु के अंदर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी और हमारे नौजवान किस तरीके से देश के लिए शहीद हुए थे, इसलिए हमारे लिए दुख का दिन है। लेकिन हमारे लिए गर्व का दिन इसलिए है कि हमारी देश की उस युवा तरुणाई ने देश के स्वाधीनता आंदोलन में किस तरीके से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थी, और उनकी माओ को मैं नमन करता हूं। और ये गर्व का दिन इसलिए है कि उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश की एकता, अखंडता और स्वाधीनता के लिए। और हम सबके लिए गुस्सा का दिन इसलिए है कि किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने किस तरीके से अत्याचार करके, ये अभी यज्ञवेंद्र जी जब बता रहे थे, वैसे तो उनको फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इतना डरती थी, इतना भगत सिंह जी से डर लगता था उनको, कि उन्होंने लगा कि किस तरह से देश में पूरी तरह एक तरह की क्रांति हो जाएगी। रात के अंधेरे में चुपचाप उन्होंने रात को 23 मार्च को ही उनको फांसी दे दी। और ये इस तरीके से गुस्सा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा समाज है, उन सबको इस बात को हमेशा याद करने की जरूरत है। बलिदान तो देश में स्वाधीनता के लिए बहुत हुए, लाखों बलिदानियों ने देश के लिए, स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव जी का जो बलिदान था, वो इस देश के आजादी के आंदोलन में सबसे बड़ा बलिदान था। बलिदान इसलिए था कि लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन, लाला लाजपत राय के साथ जो लाठीचार्ज हुआ था, सर फटा था, साइमन कमीशन, बाहर जाओ वापस जाओ के नारे जो इन तीनों युवाओं ने, क्रांतिकारियों ने दिए थे, उसके कारण से जो असेंबली में बम इन्होंने फेंका था, तो ये बता दिया था कि भारत का युवा, भारत की तरुणाई पूरी तरह से अंग्रेजों को देश से निकाल करके बाहर भेज देंगे। इसलिए और इस कारण से ब्रिटिश हुकूमत के पूरी तरह से नींव हिल गई थी, जड़ें उखड़ गई थी, और ब्रिटिश हुकूमत जो है पूरी तरीके से डर भी गई थी। और इसी कारण से ये बलिदान जो है वो विशेष बलिदान के रूप में हमारे पास आता है। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि इन हमारे सपूतों ने, इन शहीदों ने देश के लिए एक सपना देखा था, और वो सपना था कि मेरा देश कैसे सशक्त होगा, मेरा देश कैसे स्वाभिमानी होगा,
कैसा मेरा देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा और देश के इन सपनों को नौछावर करने के लिए अपने प्राण की आहुति लगा दी। मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि भगत सिंह जी का जो सपना था, राजगुरु जी का जो सपना था, सुखदेव जी का जो सपना था, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाकर, सशक्त भारत बना करके उनके सपने को साकार करने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री, हमारी सांसद, दोनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल पूरे हो गए। हम आजादी के अमृत काल में हैं और इस अमृत काल में अब जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी हैं, संसद में बांसुरी जी बैठी हैं और विधानसभा में आपका प्रतिनिधि सतीश उपाध्याय के रूप में है। हम मिलकर के इस मालवीय नगर को सबसे नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से काम करेंगे। मैं मालवीय नगर के सभी विधानसभा वासियों को, जिन्होंने जिस तरीके से पूरा सहयोग और समर्थन दिया है, मुख्यमंत्री जी, हमने इस पार्क को देखने के लिए भी, इस मूर्ति की रक्षा करने के लिए भी यहीं के नागरिकों की एक कमेटी भी बना दी है जो इसकी चिंता भी करेगी और आने वाले कल का बजट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से एक ही बात की थी और शायद मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार भी किया होगा, ये तो बजट में पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन बहुत हैं। हम अशोक जी के नेतृत्व में आपके पास गए थे। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगी और सीनियर सिटीजन को जो 4 साल से अनुदान नहीं मिला है वो अनुदान उनको मिलेगा और दिल्ली एक शानदार राजधानी बनेगी। आप सब लोग सुबह 10 बजे से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, मैं आप सभी का नमन करके अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके नगर निगम को, पीडब्ल्यूडी को और नगर निगम को विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे उपायुक्त बादल कुमार जी को और उनकी टीम को। जिस तरीके से 4 दिन के अंदर आपने जो काम किया है, जितनी तारीफ आपकी की जाए उतनी कम है। लेकिन देश, हमारे दिल्ली की जनता और मालवीय नगर की जनता, बादल जी चाहती है कि उसी गति से पूरे क्षेत्र में इसी तरीके से आप स्वच्छता और विकास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार नारा लगाएगा, भगत सिंह जी अमर रहे, भगत सिंह जी अमर रहे, भगत सिंह जी अमर रहे। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय का नारा सबने लगाना है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार जोरदार तालियां। हाथ उठाइए और तालियों की गड़गड़ाहट आपकी तरफ। आपकी बड़ी बहन, किसी के लिए छोटी और किसी के लिए बड़ी, किंतु पद में सबसे बड़ी हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी है। हमारा विशेष अनुरोध साथ साथी भाई से कि वे उन्हें मेमेंटो भी भेंट करें और विशेष अनुरोध श्री जगजीत सिंह सिक्का जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवीय नगर, एवं श्री गुरविंदर पाल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा सिंह सभा से। ये भारत और ये उसका राष्ट्रीय झंडा अर्थात तिरंगा। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की शॉल के द्वारा वे उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का स्वागत और अभिनंदन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवीय नगर श्री जगजीत सिंह सिक्का एवं श्री गुरविंदर पाल सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। साथ विशेष अनुरोध श्री मुक्तार सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी एवं श्री गुरुदेव सिंह जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी से कि वे सरोपा भेंट कर मैम का स्वागत और अभिनंदन करें, अपनी मुख्यमंत्री साहिबा का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां सबसे पहले श्री जगजीत सिंह सिक्का जी एवं गुरविंदर पाल सिंह जी के लिए और अब सरोपा भेंट करते हुए श्री मुक्तार सिंह जी एवं श्री गुरुदेव सिंह जी। तालियों की आवाज। आशीष जा रहा है, आशीर्वाद जा रहा है, पूरे मालवीय नगर से आशीर्वाद जा रहा है और पूरे सिख परिवार गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से आशीर्वाद जा रहा है। जोरदार तालियों की आवाज निकलनी चाहिए और ईश्वर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भारत
की। साथ साथ निगम पार्षदा श्रीमती लीना जी से विशेष अनुरोध कि वे भी पुष्प देकर मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमती लीना जी निगम पार्षदा जिनके क्षेत्र में आज वास्तव में जब आवाज उस परमपिता परमात्मा के नाम भारत माता की तैयार है दिल्ली इस पूरे विश्व में अपना नाम गौरवान्वित करने के लिए। अब विशेष अनुरोध निगम पार्षदा श्रीमती लीना जी से कि वे भी पुष्प भेंट कर हमारी मुख्यमंत्री महोदया का स्वागत और अभिनंदन करें। अब हमारा विशेष अनुरोध, आपकी तालियां क्यों रुक गई? आपकी मुख्यमंत्री महोदया देख रही हैं और बहनों के हाथ से मोबाइल हटा लीजिए, रिकॉर्डिंग सारी आपको टीवी में मिलेगी, लेकिन तालियों की आवाज जरा हाथ उठाकर जोरदार। ईश्वर सुख दे, हम सबका परिवार जोड़ कर रखे। जो आज ऐसी प्रेरणा लेकर आई वे हमारी मुख्यमंत्री महोदया हैं। विशेष अनुरोध पुनः श्री सतीश उपाध्याय जी विधायक इस क्षेत्र को जो बखूबी संभालते हैं कि हमारे मध्य हमारी सांसद महोदया सुश्री बांसुरी स्वराज जी हैं। कृपया उनका पुष्पों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन हो। एक बार जोरदार तालियां सभी के हाथ से जो माता के चरण चिन्हों पर तो चल रही हैं लेकिन अपने लिए भी एक नया मार्ग बना रही है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। गुरुद्वारा सिंह सभा के साथियों से अनुरोध कि वे उनका भी स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आगे आए। साथ साथ विशेष अनुरोध निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी से कि वे सुश्री बांसुरी स्वराज जी हमारी सांसद महोदया का स्वागत और अभिनंदन करें। जी विशेष अनुरोध श्री जगजीत सिंह सिक्का जी अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवीय नगर, श्री गुरविंदर पाल सिंह जी जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कि वे शॉल पहनाकर हमारी सांसद महोदया का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों की आवाज जरा जोरदार होनी चाहिए। ये जो शॉल है ना ये पग की तरह होती है, ये सम्मान की निशानी होती है और जब सम्मान दिया जाता है तो हाथ उठाकर ताली बजाई जाती है। पूरा हाथ उठाइए और दिखाइए कि हम सब साथ में। और साथ साथ हमारे विधायक महोदय से पुनः अनुरोध कि वे मैम को मोमेंटो भेंट कर उनका स्वागत और इनका अभिनंदन करें। श्री परमजीत सिंह जी आप अलग से आपसे विशेष अनुरोध कृपया आप आकर ग्रहण करें और साथ साथ मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। और तालियों की आवाज जरा जोरदार और आवाज नारे के साथ कि ये पूरा देश तैयार है चलने के लिए। भारत माता की भारत माता की परमजीत सिंह जी विशेष अनुरोध मैम से सांसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदया से कि आप अपना स्थान ग्रहण करें जिससे कि हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ सकें। श्री परमजीत सिंह जी अलग जी से विनम्र अनुरोध कि वे हमारे विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी का शॉल पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ साथ विशेष अनुरोध हमारे टीसी महोदय श्री बादल कुमार जी से कि वे पूरे दिल्ली नगर निगम परिवार की तरफ से पुष्पों के द्वारा हमारे विधायक महोदय श्री सतीश उपाध्याय जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जरा जोरदार निकलनी चाहिए क्योंकि आपने कई महत्वपूर्ण पदों को गौरवान्वित किया और दिल्ली को आज की दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा विशेष अनुरोध हमारे एसी श्री आशीष जी से कि वे हमारी निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। हमारे एसी श्री आशीष जी से विशेष अनुरोध कि वे आगे की तरफ बढ़ें और हमारी निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी का स्वागत करें। इसके साथ साथ विशेष अनुरोध श्री सुखविंदर सिंह नरूला जी से कि वे हमारी निगम पार्षदा श्रीमती लीना कुमार जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें।
वो लोगों का प्रेम होता है। एक बार ताली आप प्रेम से बजाइए। मुझे पता है आशीष वहां से भी यहाँ पहुंच जाता है, प्रेम वहां से भी यहाँ पहुंच जाता है, पर कुछ लोग मिलने की चाह में आगे बढ़ते हैं। आपसे अब हमारा विशेष अनुरोध। हेलो। हाँ हाँ हाँ। श्री सुखविंदर सिंह नरूला जी से विशेष अनुरोध कि वे निगम पार्षदा मैम को शॉल पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। पूरी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की विशेष योजना है, तो मुझे लगता है जिस परिवार का हम हिस्सा हैं, हमारे परिवारों ने तो इस देश के लिए अपने शीश कटवा दिए और सिखों का नाम तो इसलिए सबसे ऊपर लिया जाता है। एक बार जोरदार ताली पूरी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए। विशेष अनुरोध श्री संजय सिन्हा जी DHO साउथ जोन से कि वे हमारे उपायुक्त श्री बादल कुमार जी का स्वागत और अभिनंदन करें। विशेष अनुरोध श्री संजय सिन्हा जी साउथ जोन से DHO, विशेष अनुरोध कि कृपया आगे की तरफ बढ़ें और आशीष जी आप आगे बढ़ जाइए तुरंत जी। विशेष अनुरोध हमारे उपायुक्त महोदय श्री बादल कुमार जी का राजा जी से विशेष अनुरोध कि वे DC साहब को शॉल पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आशीष जी से विशेष अनुरोध, आशीष जी AC साउथ जोन। थोड़ा सा उधर उठाइए, और भी बैठ जाइए। श्री देवेंद्र सिंह छाबड़ा जी से विशेष अनुरोध कि श्री हरमीत सिंह कालका जी अध्यक्ष दिल्ली 6 गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का शॉल के द्वारा स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां सभी के हाथ से बजनी चाहिए। इसके साथ साथ SE1 अजय अग्रवाल जी से विशेष अनुरोध, दिल्ली नगर निगम परिवार की तरफ से श्री हरमीत सिंह कालका जी अध्यक्ष दिल्ली 6 गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का स्वागत और अभिनंदन करें। पुष्पों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए अजय अग्रवाल जी SE1, हरमीत सिंह कालका जी अध्यक्ष। तालियां बजाते रहिए और फटाफट करवाएंगे। पुनः अजय अग्रवाल जी SE1 से हमारा विशेष अनुरोध कि मंच पर आसीन श्री जगजीत सिंह सिक्का जी अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मालवीय नगर का पुष्पों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। और अब तालियां जरा जोरदार, क्योंकि जिनका स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहे हैं, जो उस पीढ़ी का हिस्सा है, जो उस पीढ़ी के वंशज हैं, जिन्हें हम पुकारते हैं श्री यादवेंद्र सिंह संधू जी, जो ग्रैंड सन है श्री भगत सिंह जी, क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करने के लिए आगे बढ़े श्री अजय अग्रवाल जी SE1, AC आशीष जी। जोरदार तालियां। और ये होता है बड़ों का बड़प्पन। स्वयं मुख्यमंत्री अपने स्थान से उठी, पुष्पों को मांगा, सांसद महोदय बहन की तरह साथ देने के लिए आगे बढ़ती हुई श्री जयवीर जी ADH असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साथ और सानिध्य देने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए। और आपकी आवाज भारत माता की, भारत माता की। आप ही रिकॉर्ड कर लोगे तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? श्री जगजीत सिंह सिक्का जी के स्वागत के पश्चात श्री गुरविंदर पाल सिंह जी जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के स्वागत के लिए मंच पर आवाज देंगे अजय अग्रवाल जी SE1 को कि कृपया श्री गुरविंदर सिंह पाल जी जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा सिंह सभा का पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। लाइन में हम आए आगे की तरफ बढ़ें SE1। और उसके साथ साथ स्वागत और अभिनंदन श्री मुख्तियार सिंह जी अध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी, श्री अजय अग्रवाल जी से विशेष अनुरोध कि पुनः वे आगे बढ़ें और मुख्तियार सिंह जी अध्यक्ष गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करें।